अब हम आते हैं टॉपिक पे आते हैं पतंजलि योग दर्शन पर। और हम लोगों ने 11 सूत्र कर लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने ये सीखा कि योग की शुरुआत कैसे की जाए, अनुशासन से। इसलिए पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। दूसरा था कि योग करता क्या है, तो योग चित्त वृत्ति निरोध। योग हमारे चित्त की जो वृत्ति है, फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी जो एक्सट्रोवर्ट नेचर है उसको इंट्रोवर्ट करता है। तो उसको निरोध करके जो बाहर का जो फ्लो है उसको रोककर अंदर की तरफ उसको मोड़ता है। इसीलिए दूसरा सूत्र हमने सुना, योग चित्त वृत्ति निरोध। और तीसरा था तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। और जब प्रवाह बाहर का रुक गया, अंदर की तरफ मुड़ गया है, तब क्या होता है, साधक अपने रूप का दर्शन करता है, अपने स्वरूप दर्शन करता है। जैसे आपकी बुद्धि, जैसे आपका सेंस फ्लो इंट्रोवर्ट हो गया, तो आप देखते हैं कि आपके भीतर कौन है। जैसे आप श्वास के रास्ते से पहुंचते हैं हृदय में, तब देखते हैं कि हृदय में कौन बैठा है, तो आप अपने स्वरूप को देखते हैं। और फिर कह रहे थे, चौथा था कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। और अगर वृत्ति इंट्रोवर्ट नहीं हुई है, तब एक्सट्रोवर्ट वृत्ति है, एक्सट्रोवर्ट फ्लो है कॉन्शियसनेस का। तब क्या है, तब व्यक्ति अपने आप को कैसे देखता है, जैसे उसकी वृत्ति है ना, जैसे उसका ऑक्यूपेशन है। कोई डॉक्टरी कर रहा है तो अपने आप को डॉक्टर के रूप में देख रहा है कि मैं डॉक्टर हूं, है ना। कोई कुछ कर रहा है तो मैं अपने आप को उसी वृत्ति, उसी पेशे के रूप में अपने आप को डिफाइन कर रहा है, मैं वही हूं। तो ये वृत्ति जो है उसके रूप में आदमी देखता है तब तक जब तक कि उसका वृत्ति एक्सट्रोवर्ट है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो वृत्तियां हैं ये 5 प्रकार की है। और ये पांचों का इन्होंने 2 भेद कहा, मेन क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट को उन्होंने कहा कि जो संसार में की तरफ मोड़ता है, ऐसी वृत्तियां जो हमें संसार की तरफ ले जा रही है, वो हो गई क्लिष्ट। और ऐसी वृत्तियां जो परमात्मा की तरफ ले जा रही है, वो हो गई अक्लिष्ट। इस तरह से इन वृत्तियों को मेन 2 भाग किया गया और वृत्तियों को 5 प्रकार की वृत्ति बताया गया। उस पांचों में उन्होंने बताया, पहला है प्रमाण, ऑथेंटिकेशन। प्रमाण जो है, प्रमाण क्या उन्होंने बताया कि हम किसी चीज को प्रमाण लेते हैं। प्रमाण का उन्होंने 3 बताए कि एक तो है कि बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे आंखों देखा, कहते हैं आंखों देखा कानों सुना, ये हो गया प्रत्यक्ष। आपने खुद ही, आपकी आंखों के सामने में कोई घटना घटी है तो ये प्रत्यक्ष। दूसरा है कि अनुमान, आपने अनुमान लगाया, धुआं उठ रहा है इसका मतलब वहां पे कोई आग है तभी धुआं उठ रही है, तो धुआं देखकर आग का अनुमान लगाना, ये हो गया आपका अनुमान। तीसरा है आगम। आगम हो गया कि जो भी वेद पुराण शास्त्र आपको बता रहे हैं उसके वचनों के आधार पर आप मानते हैं। वेदों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, तो आप उसको मानकर अपनी साधना शुरू करते हैं और आप भी उस रियलाइजेशन को महसूस करते हैं। तो 3 तरह के प्रमाण उन्होंने बताए। इसके बाद उन्होंने बताया कि विपर्य। विपर्य मतलब कि बिल्कुल ही ब्लरनेस, कुछ का कुछ देखना। विपर्य बताया उन्होंने, विपर्य। अंग्रेजी में क्या मतलब है? विपर्य मतलब कि एक कह सकते हैं कि मतलब ब्लरनेस होता है ना, कि मतलब कुछ का कुछ दिखना है, कुछ दिख कुछ और रहा है ना। सामने कुछ है, दिख कुछ और रहा है, तो वो असली स्वरूप नहीं दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है, माया दिख रहा है ना। तो वो उसको बताया विपर्य, कि दिख है कुछ है, मतलब जैसे कि मृग मरीच का, मृग मरीच का जैसे है कि है तो वहां पे रेत है, लेकिन सूरज के प्रकाश से रेत चमक रहा है तो वो पानी की तरह दिख रहा है मृग को, इसलिए वो मृग मरीच का, तो वो गया आपका विपर्य। और फिर था कि विकल्प। विकल्प था कि पदार्थ की कल्पना, किसी आधार पर
सुने हुए आधार पर पदार्थ की कल्पना करने वाला। जैसे हमने कान से सुन लिया कि वहां पे ऐसा कुछ हुआ है, या किसी ने आपको किसी फिल्म की कहानी सुनाई, तो आप सुन रहे हैं कि आपके माइंड में वो स्क्रीन पे चल रहा है, सुन रहे हैं लेकिन वो विजुलाइज हो रहा है, तो आपका हो गया विकल्प। और फिर उसके बाद बताइए निद्रा, स्लीप। निद्रा भी जो है निद्रा की अवस्था को उन्होंने भी वृत्ति बताई, तो निद्रा में भी माइंड चलता रहता है। निद्रा में आप गए हैं, निद्रा की अवस्था है, निद्रा अवस्था, स्वप्नावस्था। स्वप्न में आपका माइंड चल रहा है, और नींद में भी आपका कुछ ना कुछ चल ही रहा है। नींद में भी आपका भोजन डाइजेस्ट हो रहा है, सांसें चल रही है, हार्ट बीट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो वहां भी एक वृत्ति है। और फिर उसके बाद पांचवा बताया उन्होंने स्मृति, मेमोरी। स्मृति जो कि हमने अब तक जन्म से लेकर अब तक जितने भी हमने इंसिडेंट इवेंट देखा है, हमारे मेमोरी में स्टोर है, और स्मृति से भी हम, हमारी वृत्ति, उसमें भी वृत्ति हमारी घूमती रहती है। तो इन्होंने इस तरह से 5 वृत्तियों का वर्गीकरण किया। और अब आगे कर रहे हैं, 12वां श्लोक है, उसमें कह रहे हैं वो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। और ये वही कह रहे हैं। अब अपने नया शुरू कर रहे हैं क्या? हाँ, नया 12। अच्छा, 12वें से, ठीक। हाँ, 11 हम लोगों ने किया था, अब 12 बता रहे हैं वो कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। कहते हैं कि ये जो वृत्तियां है, जो क्लिष्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, संसार की तरफ ले जा रही है वृत्तियां, तो कहने कि इसका निरोध कैसे हो, तो कह रहे हैं अभ्यास और वैराग्य। ये वही बात कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने गीता में किया है। गीता में भी अर्जुन ने पूछा है कि केशव, ये मन तो बड़ा बलवान है, चंचल है, इसे वश में कैसे किया जाए। तो भगवान ने कहा है अभ्यासेन तो वैराग्येन कौन्तेय च गृह्यते। कहने कि हे अर्जुन, इस मन को अभ्यास और वैराग्य से हम वश में कर सकते हैं। तो यहां भी पतंजलि ऋषि भी यही कह रहे हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। उन वृत्तियों को अभ्यास और वैराग्य के साथ, वैराग्य का अर्थ है छोड़ना, डिटैच करना, अभ्यास का अर्थ है प्रैक्टिस में बने रहना। तो अपने आप को डिटैच करके फिर उस चीज का अभ्यास कंटिन्यू रखें, तो मन जो है कंट्रोल होता है। और फिर कर रहे हैं कि अब बता रहे हैं कि अभ्यास क्या है। अभ्यास के बारे में कह रहे हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। इसमें जो चित्त की जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी के लिए जो हमारा एफर्ट है, जो हम करते हैं, वही अभ्यास है। अपने माइंड को स्थिर करने के लिए, जैसे कि हम ध्यान लगाते हैं, सबसे पहले अपने एक पोजीशन लेते हैं, ध्यान का पोजीशन लेते हैं, बॉडी को स्थिर करते हैं, क्योंकि बॉडी भी में भी मूवमेंट है। बॉडी का भी जो है, बहुत सारे कई लोग बैठे रहेंगे ना, तो शांत नहीं बैठ सकते। कई लोग आप बोलो कि 2 मिनट शांत बैठ जाओ, नहीं बैठेंगे, कंधे उचकाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब उनकी बॉडी में भी बड़ा हलचल रहता है। तो सबसे पहले तो इसीलिए आसन का आता है। सबसे पहले तो आसन लगा के बॉडी को स्थिर करिए। बॉडी स्थिर हो गया, तब अपने माइंड को स्थिर करिए। माइंड भी आपका, माइंड में थॉट्स हमेशा चलता रहता है, तो माइंड को एक दिशा दीजिए। आपके भीतर श्वास चल रही है, श्वास पर अपने माइंड को ले जाइए। श्वास को देखते देखते अपने आप वो स्थिर होने लगता है। इसीलिए ध्यान की शुरुआत श्वास से ही होती है, श्वास को देखने से। तो स्थिर होने का जो हमारा प्रयत्न है, जो हमारा एफर्ट है, उसी को हम अभ्यास कहते हैं। उन्होंने अभ्यास की परिभाषा वही दी है, स्थिरता के लिए अभ्यास करना। अब वो अभ्यास आपका योगासन हो सकता है। योगासन कोई कर रहा है, योगासन में क्या कर रहे हैं, बॉडी को एक पोज बना दिया, उस पोज में उसको स्थिर कर रहे हैं, तो वही हो गया अभ्यास है, उसका जो प्रयत्न है अभ्यास करना। और फिर नेक्स्ट में वो कह रहे हैं 14 में, स तु दीर्घ कालीन अंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। और जो वह अभ्यास है, वो अभ्यास करें कि बहुत काल तक कंटिन्यूटी के साथ जो इसका अभ्यास करता है,
उसकी उसको सिद्धि मिलती है। मतलब अब ऐसे कुछ कुछ लोगों ने क्या किया, ऐसे कि कई लोग, क्वेरी आती है हमारे पास कि सर योगा सीखना है। ठीक है सर, कितने दिन में सीख लेंगे, कितना समय लगेगा? तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन ही सबसे पहले रॉन्ग क्वेश्चन है। कितने दिन लगेंगे, इसका मतलब आपका पेशेंस तो है ही नहीं शुरू में। पहले तो आप शुरू करो, शुरू करो। आप देखो शुरू करके आपको फर्स्ट मंथ में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, सेकंड में और अधिक प्रोग्रेस होगा, थर्ड में और होगा। जब आपको लगे कि अब हम खुद कर सकते हैं, देन यू कैन लीव, देन यू कैन प्रैक्टिस एट सेल्फ। बट प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस ये नहीं कि हमने 2 महीने 4 महीने 6 महीने कर लिए उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। ये प्रैक्टिस आपको लाइफ लॉन्ग करना है, क्योंकि ये अभी हमारे आपने दो अभी आपने दो चीज बताई, भगवान ने कहा प्रैक्टिस और दूसरा क्या था? वैराग्य, हाँ, डिटैचमेंट, वैराग्य, वो डिटैचमेंट। वैराग्य और अभ्यास, दो चीज। तो प्रैक्टिस का भी उन्होंने कहा, पहले प्रैक्टिस का भी उन्होंने, ये जो 14 श्लोक में कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी के साथ, मतलब दीर्घ काल तक। ये नहीं हमने 2 महीने 4 महीने के लिए हमने एक प्लेज लिया, हमने उसको किया और फिर उसके बाद फिर अपने संसार में लगी, कोई बात हमने तो कर लिया। कुछ लोग एक दिन, जैसे योगा डे होता है 21 जून, उस दिन खूब योगाभ्यास कर लेंगे। उस दिन जो भी नहीं है सब उस दिन योग करके फोटो डालेंगे अपने डीपी पे, जहां था वॉल पे। लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, भगवान देख रहा होगा उनको, उनकी आत्मा जानती होगी। लेकिन उस दिन जरूर करेंगे। तो उस दिन सिर्फ एक दिन कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है, 1 महीना करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। आपको इसको कम से कम साल भर तो इसको लगाना है, तभी तो आपको कंटिन्यूटी आएगी। कंटिन्यूटी के साथ कोई अगर कर रहा है तो वास्तव में योग तो हमारे जीवन का अंग होना चाहिए, क्योंकि एक जीवन शैली है ये। और जैसे हमारे बाकी रूटीन है, डेली रूटीन, नहाना, खाना, चल, ये सब उसमें ये शामिल होना चाहिए कि हमारा एक टाइम हो जिसमें कि हम इसको हम प्रतिदिन इसका करें। तो ये डेली रूटीन का ये विषय है, योग अभ्यास। तो इसलिए इन्होंने कहा कि दीर्घकालीन, दीर्घकाल अंतर सत्कारा सेवितो दीर्घभूमि, दीर्घकाल तक, लॉन्ग टाइम। अगर कोई इसको लाइफ लॉन्ग करता है देन इट इट इज नाइस, बेस्ट। लाइफ लॉन्ग करने से आपकी पूरी लाइफ ही उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो लॉन्गिटी, लॉन्ग टाइम की इन्होंने जोड़ दिया है, लॉन्ग टाइम होना चाहिए, दिन या महीना की बात नहीं, सालों की बात इसमें होनी चाहिए। और फिर उन्होंने 15 में कह रहे हैं दृष्टा अनुश्र विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे और सुने हुए विषयों में जो है सर्वथा तृष्णा से रहित होना, मतलब उसमें से लस्ट लेस होना। जो भी देखा और सुना हुआ है, जो भी आपने देख रखा है, कई बार होता है ना, आंखों का क्या है नियम, आपने कोई चीज देखा तो उसको बार बार देखने की इच्छा होती है, और कुछ सुन लिया तो उसको बार बार सुनने की इच्छा होती है, बार बार सुने। तो इन्होंने वैराग्य के डिफाइन किया, वैराग्य क्या, अभ्यास तो बता दिया कि एफर्ट करना और लॉन्ग टाइम एफर्ट करना, ये बता रहे वैराग्य के बारे में कि जो देखे और सुने हुए जो बात है, जो दृश्य है या बातें हैं, उसमें जो हमारा चित्त है उसमें तृष्णा, तृष्णा मतलब कि उसकी प्यास, उसकी बार बार देखने, बार बार सुनने की इच्छा, उस बार बार जाने की इच्छा, इसको विड्रॉ करना, यही है वैराग्य। ये जो अवस्था है जिसमें कि हम जो एक बार देख लिया तो दैट्स ऑल। अब कई लोग क्या करते हैं, कोई फिल्म ही देखते हैं, देखा अच्छा लगा, उसको बार बार देख रहे हैं, 2 बार देख रहे हैं, 3 बार देख रहे हैं, 4 बार देख रहे हैं, मतलब उसमें बिल्कुल लस्टफुल है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बार बार देख रहे हैं, इतना समय 3 घंटे बार बार लगा रहे हैं उसको देखने में। ये हो गया, ये हो गया लस्टफुल अटैचमेंट। एक बार देख लिया तो ठीक है, आपको उसका मिल गया, अब दूसरी की तरफ आगे बढ़ो, लेट गो, छोड़ो और आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, अच्छा लग रहा है, दोबारा उसको देख रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था से निकलना बाहर, यह है वैराग्य।
देखे और सुने हुए चीजों में अपने हार्ट को, उसको लेट गो करना, छोड़कर आगे बढ़ना। यहाँ उन्होंने वैराग्य की बताई। आज हम लोग बस इतने सूत्र को लेते हैं, 15 हाँ तक ठीक है। किया है। इसमें उन्होंने अभ्यास वैराग्य को डिफाइन किया है, और यही बात भगवान कृष्ण भी बताते हैं अर्जुन को कि अभ्यास और वैराग्य से ही मन कंट्रोल होता है। और महर्षि भी यही बता रहे हैं, क्योंकि ये भी शेषनाग के अवतार हैं। जो पतंजलि हैं वो भी शेषनाग के अवतार हैं, और शेषनाग को 1000 फन है, इनका सहस्त्र फन है। और सहस्त्र फन ये सूचित कर रहा है कि हमारे सिर के ऊपर भी सहस्त्र कमल है, जो सहस्त्रार है, क्राउन चक्रा, वहां पे सहस्त्र दल कमल है। तो इसीलिए भगवान विष्णु के सिर के पीछे ही सहस्त्र फन होता है, शेषनाग जो है वो। तो ये शो कर रहा है कि हर व्यक्ति का सिर में सहस्त्र दल कमल है, और वो उसको वो खिलता है तब जब हमारी जो एनर्जी है, शक्ति है, पावर, कुंडलिनी शक्ति नीचे से लोअर चक्रा से उठकर वहां मिलती है, और वही है शिव शक्ति का मिलन, शक्ति और शिव का मिलन। तो ये 5 में उन्होंने चर्चा की। आज हम लोग स्पेशली समझे कि उन्होंने आज अभ्यास वैराग्य को डिफाइन किया है। अभ्यास क्या हुआ, वैराग्य क्या हुआ। अभ्यास कितने समय तक करना चाहिए उन्होंने बिल्कुल डिफाइन कर दिया, कि दिन महीना नहीं, बल्कि साल भी नहीं, हो सके तो लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग हो तो इट इज बेस्ट, लेकिन कम से कम साल भर का तो प्ले लेना चाहिए आदमी को, कि मैं 1 साल तक इसको कर रहा हूँ। तो वो साल भर का प्ले लेने के बाद फिर वो अपने आप उस रूटीन में आ जाएगा। और वैराग्य हो गया कि जो एक बार देख लिया, सुन लिया, छोड़ो, आगे बढ़ो आगे, और दे आर मेनी मोर थिंग कमिंग अप, उसके आगे बढ़ो। पकड़ के नहीं रुकना है, पकड़ना ही जो है राग है, और छोड़ना वैराग्य है। वैराग्य मतलब राग का जो अपोजिट है, वैराग्य। राग मतलब पकड़ना, वैराग्य मतलब छोड़ना। तो ये 2 चीज अगर हम कर रहे हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो आज यहीं विराम देते हैं। हाँ, आज हम लोग 15 तक हम लोगों ने किया है। 15 सूत्र तक इसको रखते हैं, हाँ। और फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट में। हाँ, अब आचार्य जी अब अपने परसों मिलते हैं। हाँ परसों, हाँ कल तो आप उधर जाएंगे ना शायद। नहीं।